हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अतुल कंप्यूटर वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने परचेस और सेल्स की एंट्री सीखी थी। आज हम एक असाइनमेंट करेंगे जिसमें मैंने थोड़ी बहुत सेल्स और परचेस की एंट्री लिखी हुई है, उस हिसाब से एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है, यही असाइनमेंट आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर यहाँ से देख के आप पॉज करके असाइनमेंट कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। तो एक छोटा सा असाइनमेंट है, इसके अंदर पेमेंट और रिसिप्ट भी आपको आ जाएगा कि अगर कोई पार्टी हमें पेमेंट देती है या हम अगर कोई पार्टी को पेमेंट देते हैं तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ कि रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री कैसे और कहाँ से होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टैली। आप अगर ERP 9 में काम कर रहे हो तो ERP 9 में भी ऐसे ही एंट्री होगी जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। थोड़े बहुत मेनूज का फ़र्क है, बाकी सब सेम ही है। टैली में एंट्री कोई भी टैली ले लो, आप पुराना वर्जन लो या नया वर्जन लो, एंट्री सेम ही होगी और ऐसे ही होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एजुकेशन मोड में कंटिन्यू करते हैं और हमारी जो पुरानी कंपनी है सूरज एंटरप्राइज, उसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर किसी का अकाउंट लेजर देखना है, हिसाब देखना हो तो कहाँ से देखेंगे, तो जाएंगे कहाँ पर, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स और लेजर। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करना है और याद रखना है तो उसका शॉर्टकट है DAL, D फॉर डिस्प्ले। ये सब शॉर्टकट्स है जो अलग कलर में, जो ब्लू कलर देख रहा है वो सब शॉर्टकट है। मतलब कि C अगर प्रेस करते हो कीबोर्ड से तो क्रिएट स्टार्ट हो जाएगा, V प्रेस करते हो तो वाउचर हो जाएगा, K प्रेस करते हो तो डे बुक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिस्प्ले में जाने के लिए D, अकाउंट बुक्स में जाने के लिए A और लेजर में जाने के लिए L। ठीक है, तो ये आ गए आपके सबके लेजर। चलो अभी ये सब लेजर से इसमें देख लेते हैं हम। अमित भाई है, अमित भाई से हमको कितने लेने हैं, 42,500। कैसे मालूम चला, तो फ्रेंड्स मैंने बोला था आपको, अगर डेबिट साइड आपका क्लोजिंग बैलेंस आता हो तो उतने पैसे हमको लेने हैं, और अगर क्रेडिट साइड आता हो तो उससे इतने पैसे हमको देने हैं। तो यहाँ पे 42,500 हमें अमित से लेने हैं। तो जैसे सपोज अमित हमें 42,500 में से 30,000 देता है कि भाई 30,000 रुपये जमा कर लो, तो 30,000 रुपये अभी हमको मिले हैं बिजनेस में। ठीक है, तो मिले हैं तो उसका मतलब क्या होगा, तो वो एंट्री हम करेंगे, किस में एंट्री करेंगे, वाउचर्स में। परचेस और सेल हमने देख लिया था, अभी हम देखेंगे रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट फ्रेंड ईजी है। रिसिप्ट का मतलब है कि अगर आपके बिजनेस में पैसे आते हैं, कहीं से भी आते हो, एंट्री रिसिप्ट में ही होगी। और अगर आपके बिजनेस से पैसे जाते हैं, कहीं भी जाते हो, ठीक है, तो होगी एंट्री पेमेंट में। अभी पैसे आ रहे हैं तो हम करेंगे एंट्री रिसिप्ट में। रिसिप्ट में एकदम नॉर्मल है, यहाँ पे अकाउंट में ऊपर आएगा या तो कैश या तो बैंक। ठीक है, अगर आप कैश में पेमेंट करते हो, कैश में रिसिप्ट होते हो तो यहाँ पे ऊपर कैश अकाउंट आएगा। और अगर बैंक से होता है, मतलब चेक से होता है या ऑनलाइन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर बैंक। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और अमाउंट में लिखेंगे कितने पैसे आ रहे हैं। तो तीन चीज़ ही लिखना है हमको, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी सपोज हम देख लेते हैं कि कैश में आ रहे हैं तो ऊपर लिख देंगे कैश। कैश बैलेंस पहले से ही टैली में बना होता है, कैश लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से कैश लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं अमित भाई से। अमित भाई का अकाउंट पहले से बना हुआ है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, अमित भाई। और नीचे आपको बैलेंस भी दिखाएगा, देखो करंट बैलेंस 42,500 डेबिट। डेबिट मतलब पैसे लेने हैं। ठीक है, तो 42,500 देखा था हमने उससे लेने, तो 42,500 में से जैसे ही वो हमें 30,000 देगा तो यहाँ पे 30,000 दे के एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कर देंगे फ्रेंड्स ऑन अकाउंट। ठीक है, ये चार चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी अकाउंट ऑन अकाउंट ही यूज़ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी देखो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया और एंट्री कर दी तो अभी अमित भाई का करंट बैलेंस कितना हो गया, 12,500। 30,000 रुपये उसमें से कट गए क्योंकि 30,000 हमें मिल गए। और कैश बैलेंस, कैश का बैलेंस भी ऊपर बताएगा, कैश बैलेंस अपने पास कितना बड़ा है अभी, 30,000। ठीक है, अभी कैश बैलेंस 0 था, जैसे ही हमें बिजनेस में 30,000 रुपये मिले तो हमारे पास कैश बैलेंस बिजनेस में हो गया 30,000। तो बैलेंस भी आप यहाँ से देख सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे और सेव करेंगे। ठीक है, अभी सपोज हमें पैसे देने किसी को,
अभी देने हमको 50,000 या 1 लाख रुपए। अभी इतने पैसे तो है नहीं अपने पास, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़े बहुत पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने बोला था आपको कि जो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल, और गुजराती में बोलते हैं मूडी। ठीक है, अभी मूडी की एंट्री कहाँ पर करेंगे, रिसिप्ट में करेंगे या पेमेंट में करेंगे। अभी बहुत बच्चे बोलेंगे कि पेमेंट में होगी। क्यों पेमेंट में होगी? क्योंकि उनको लगता है कि अभी हमारे पास 100 पैसे जा रहे हैं। ठीक है, हमने बिजनेस में सपोज 2 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए, तो 2 लाख रुपए हमारे पास तो गए, तो वो कौन सा एंट्री करेंगे, किस में करेंगे, पेमेंट में। लेकिन फ्रेंड्स पेमेंट में एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी रिसिप्ट में। समझाता हूँ मैं आपको, रिसिप्ट में क्यों होगी, क्योंकि हम जो भी पेमेंट, अभी समझो कि अभी हम ये जो टैली यूज़ कर रहे हैं वो हिसाब करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। किसका हिसाब है, अपना है या बिजनेस का है? बिजनेस का हिसाब है, अपना हिसाब नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस के हिसाब में बिजनेस में पैसे आते हैं या बिजनेस से पैसे जाते हैं वो देखेंगे, अपने पास पर्सनल पैसे आते हैं या पैसे जाते हैं वो नहीं देखने का। ठीक है, तो अभी जैसे हमने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाया, हमारे पास से भले पैसे गए लेकिन बिजनेस में तो पैसे आए। ठीक है, अभी सपोज हमारे पास कैश बैलेंस मैंने देखा था, अभी आपने देखा था कि 30,000 रुपये थे। अभी मैं बिजनेस में 2 लाख रुपए और डाल देता हूँ तो बिजनेस में कितने पैसे हो गए, 2,30,000। उसका मतलब बिजनेस में पैसे आए हैं। ठीक है, तो एंट्री करेंगे रिसिप्ट में। ठीक है, तो बिजनेस के हिसाब से सोचने का, अपने पर्सनल हिसाब से नहीं सोचने का। तो ऊपर कैश या बैंक जो भी लिखना है आपको, और यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो CAP कैपिटल अकाउंट पहले से बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो फ्रेंड्स यहाँ से क्रिएट में जाके बना सकते हो। कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 2 लाख। अभी देखो कैश बैलेंस यहाँ पर कितना था, 30,000। जैसे एंटर प्रेस करो कितना हो गया, 2,30,000, 2,30,000, और कैपिटल हो गया हमारा 2 लाख रुपीस। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पैसे ले जाते हैं, मतलब कि हमें कुछ पर्सनल एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि अभी हमारे घर का लाइट बिल आया 5,000 रुपये। अभी 5,000 रुपये घर के लाइट बिल के लिए मैं पैसे यहाँ बिजनेस से लेके भरता हूँ। ठीक है, तो अभी पेमेंट में तो एंट्री करेंगे क्योंकि बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, लेकिन ऊपर मैं बता देता हूँ आपको, पहले कैश लिखेंगे। अभी नीचे क्या आएगा फ्रेंड्स, अगर लाइट बिल भरा है तो, अगर लाइट बिल भरा है तो लाइट बिल का अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि लाइट बिल अपने पर्सनल घर का है, बिजनेस का नहीं है। तो पर्सनल घर के जो एक्सपेंस, जो खर्चे होते हैं, उसका अकाउंट हम बिजनेस में नहीं बना सकते हैं। उसको बोलेंगे हम उपाड़ गुजराती में, और इंग्लिश में बोलेंगे उसको ड्राइंग्स। ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम कैश या जो भी चेक बैक होता है जो घर पे लेके जाते हैं पेमेंट, उसे हम ड्राइंग्स में लिखेंगे। तो ड्राइंग्स में बनाया हुआ आपने, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट। तो 5,000 रुपये मैंने ले लिए। ठीक है, अभी 2,30,000 अपने पास बिजनेस में कैश है। जैसे ही 5,000 डालेंगे, अभी उठाएंगे तो कितना हो गया, 2,25,000 कैश अपने पास बैलेंस पड़ा है। ठीक है, तो अगर पेमेंट करना हो, जैसे कि हमने एशियन से माल खरीदा था तो एशियन को भी पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारे पास अभी पैसे पड़े हैं तो हम क्या करेंगे, एशियन को दे देते हैं कैश। नीचे क्या लिखेंगे, एशियन से हमने माल खरीदा था। ये मैंने लास्ट वीडियो से कंटिन्यू कर रहा हूँ, परचेज सेल में एंट्री की थी तो एशियन से हमने माल खरीदा था। ठीक है, तो एशियन को यहाँ पे करंट बैलेंस दिखाई देगा आपको, कितने पैसे देने होंगे, 6,000। अभी 6,000 तो हमारे पास पड़े हैं तो पेमेंट कर देते हैं 6,000 रुपये। यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑन अकाउंट। ये मैं चीज़ समझाऊंगा जब आप इंटरेस्ट की एंट्री हम सीखेंगे तभी। ठीक है, तो अभी एशियन का करंट बैलेंस कितना है, 0 ख़त्म, तो उसका बैलेंस हो गया नील। ठीक है, तो ऐसे हमें पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री करनी है। ओके, चलिए तो हम असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ये वाला 12 एंट्री है, वो 12 एंट्री हम कर देंगे असाइनमेंट 5। चलिए, तो उसके लिए मैं आपको एक नई कंपनी बनाना सिखाता हूँ और नए अकाउंट्स भी बनाएंगे, क्योंकि जैसे जितनी बार आप अकाउंट फिर से बनाओगे उतनी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो अभी के लिए रोज़ एक ही कंपनी में एंट्री नहीं करने की, नया असाइनमेंट नई कंपनी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अकाउंट बनाने के लिए। अभी नई कंपनी कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए जाएंगे कंपनी में, यहाँ से करेंगे शट कंपनी करेंगे तो बताएगा कौन सी कंपनी शट करनी है हमें, सूरज एंटरप्राइज करेंगे तो ये कंपनी हो गई हमारी शट। अभी नई कंपनी बनाने के लिए जाएंगे क्रिएट कंपनी में क्या लिखेंगे, अपना नाम लिख देंगे अतुल कंप्यूटर वर्ल्ड और असाइनमेंट नंबर 5 A5। ठीक है,
ऐसे कंपनी बनाओगे तो आपको आगे ढूंढने में भी आसानी होगी, क्योंकि रोज़ अलग अलग नाम लिखोगे, आपको मालूम नहीं चलेगा कौन सा असाइनमेंट कौन सी कंपनी के नाम से बनाया हुआ था। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे सब मेलिंग डिटेल्स वगैरह है वो मैं रोज़ यहाँ पे डाल कर नहीं दिखाऊंगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में। अगर नहीं देखा हो आपने तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ये पिन कोड नंबर वगैरह वो सब मैंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बनी गई अपनी कंपनी। जीएसटी वगैरह मैं आपको 1-2 असाइनमेंट के बाद सिखाऊंगा क्या करेंगे जीएसटी में। बाकी सब एंटर प्रेस करके कर देंगे सेव, तो ये अपनी कंपनी हो जाएगी तैयार। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ACW अतुल कंप्यूटर वर्ल्ड A5 असाइनमेंट 5। चलो, तो ये फर्स्ट एंट्री हमारे पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। चलो, तो जाएंगे सीधा अभी हम वाउचर्स में। देखिए, क्रिएट में लेजर क्रिएट करने नहीं जाएंगे, सब शॉर्टकट अपने को मालूम है, तो हम सीधा वहाँ से ही शॉर्टकट में यूज़ करेंगे। पहले तो कैपिटल बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस में क्या हुआ है, पैसे आए हैं, तो एंट्री होगी रिसिप्ट में। अभी कैश या बैंक नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कैश। नीचे अकाउंट बनाएंगे कौन सा, बिजनेस का। बिजनेस का अकाउंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल, मूड़ी। अभी कैपिटल अकाउंट हमने बनाया नहीं है, आपने देखा होगा यहाँ पे साइड में कुछ आ नहीं रहा है। क्या करेंगे, जाएंगे ऊपर क्रिएट में, और यहीं से शॉर्टकट है अपने पास लेजर बनाने का, तो लेजर बना देंगे कैपिटल। कैपिटल अकाउंट किसके अंडर आएगा, तो कैपिटल अकाउंट के ही अंडर आएगा। अकाउंट्स बनाना नहीं आता है फ्रेंड्स तो मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट बन गया, और कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, 2 लाख रुपए। ओके, एंटर 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 सेव। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। चलो, उसके बाद है हमारे पास परचेस फर्नीचर। ये मैं बाद में सिखाऊंगा, इसको एक रहने देते, ये मैंने सिखाया नहीं है आपको अभी, तो वो मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। आते थर्ड एंट्री में, परचेस 500 पीस पैंट एंड 500 पीस शर्ट फ्रॉम खोडियार कलेक्शन। पैंट ₹200 पर पीस एंड शर्ट ₹150 पर पीस, ठीक है। तो खोडियार कलेक्शन से हमने माल खरीदा है, 500 पीस पैंट और 500 पीस शर्ट। चलो, परचेस किया है तो एंट्री किस में करेंगे, परचेस में। परचेस के लिए जाएंगे F9 में। अभी सप्लाई इनवॉइस नंबर नहीं दिया है तो कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पार्टी के नाम में आएगा खोडियार कलेक्शन। अभी के दबाओगे तो खोडियार कलेक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने बनाया नहीं है। तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से अकाउंट बनाएंगे खोडियार कलेक्शन। किस में आएगा खोडियार कलेक्शन, खोडियार कलेक्शन से हम माल खरीद रहे हैं तो वो क्या होगा, अपना क्रेडिटर, ठीक है। तो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। एड्रेस वगैरह हम जीएसटी सीखेंगे तब मैं आपको सब यहाँ पे फिल करना सिखा दूंगा, ठीक है। ये सब एंटर प्रेस करके स्किप कर देंगे। अभी परचेस लेजर में मैंने बताया था आपको, फिक्स एक ही अकाउंट आएगा हमेशा, जो कि परचेस अकाउंट है, जो हमें बनाना पड़ेगा एक बार। तो क्रिएट में जाएंगे फिर से और बनाएंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट किस में आएगा फ्रेंड्स, तो परचेस अकाउंट के लिए ग्रुप बनना दिया हुआ है परचेस अकाउंट, वही यूज़ कर देंगे। चलिए, अभी नेम ऑफ आइटम क्या था, पैंट और शर्ट। आइटम भी बनाई नहीं है हमने, तो क्या करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो अल्टर C करेंगे तो भी क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। एक आइटम हमें बनानी है पैंट। यूनिट डालना मत भूलना फ्रेंड्स, यूनिट भी नहीं बनाया हुआ तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे यूनिट बना देंगे पीस, ठीक है। फॉर्मल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डेसिमल में कुछ आएगा नहीं। तो ये हो गई हमारी एक आइटम। 500 क्वांटिटी, 500 पैंट खरीदे, कितने भाव से खरीदे, 500 पीस पैंट 500 पीस शर्ट। पैंट है 200 रुपये और शर्ट है 150 रुपये, तो 200 रुपये पैंट का। और यहाँ पे दूसरी आइटम बना देंगे शर्ट। शर्ट है 500 पीस 150 रुपये का, ठीक है। तो ये हो गई अपनी परचेस की एंट्री। एंटर करके कर देंगे इसको सेव, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फोर्थ एंट्री में। परचेज 200 पीस पैंट फ्रॉम ऑफ 250 पर पीस फ्रॉम सुरेश कलेक्शन से हमने 200 पीस पैंट फिर से खरीदे। चलिए 250 रुपये में। तो अभी बिल नंबर कुछ भी डाल दो। पार्टी के नाम में आएगा सुरेश, तो सुरेश बनाना पड़ेगा, सुरेश कलेक्शन
सुरेश कलेक्शन किस में आएगा? क्रेडिटर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी याद रख लेना आप, क्योंकि अकाउंट हर बार बनाने पड़ेंगे। तो सुरेश कलेक्शन से हमने माल खरीदा है तो सुरेश कलेक्शन आएंगे क्रेडिटर्स में। परचेस के लिए परचेस लेजर बनाया हुआ है तो फिर से नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, एक बार लेजर अगर बना दिया है तो वही लेजर दूसरी बार नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पे सजेशन बॉक्स आ रहा है, वहाँ पे दिखाई देगा कौन से अकाउंट आपको बनाना है। अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो फिर क्रिएट में जाएंगे, बाकी वही अकाउंट यूज़ करेंगे। जैसे अभी पैंट आइटम बना लिया हमने तो पैंट के लिए पी लिखेंगे तो यहाँ पे पैंट आ गया। दूसरी बार क्रिएट में जाके पैंट मत बना लेना। चलिए, कितने पीस खरीदे थे भूल गया मैं, देख लेते हैं। 200 पीस 250 रुपये में। ठीक है, 200 पीस 250 रुपये का एक पीस। ये हो गया सुरेश की एंट्री। चलिए आ जाते हैं आगे की एंट्री में। उसके बाद है सोल्ड 100 पैंट एट ₹4000 पर पीस टू अम्बे कलेक्शन। अम्बे कलेक्शन को हमने 100 पैंट बेची 400 रुपये के हिसाब से। चलिए, तो अम्बे कलेक्शन को माल बेचते हैं तो बेचने के लिए किस में जाएंगे? सेल्स में। और ये भी ध्यान रखना, सब परचेस में एंट्री मत कर देना, भूल मत जाना। सेल्स की एंट्री सेल्स में हो जाएगी। क्रिएट में जाएंगे, अम्बे कलेक्शन। अभी अम्बे कलेक्शन को माल बेचा है तो उसको बोलेंगे डेटर्स। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स में जाएंगे। चलिए, उसको बेचा था हमने, और यहाँ पे जैसे परचेस में क्या किया था हमने, परचेस लेजर डाला था, वैसे ही सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट में। क्या बेचा है हमने? पैंट। तो पैंट हमारे पास देखो यहाँ पे स्टॉक भी बताएगा 700 पीस पड़े, 100 पीस बेचे हैं, 100 पीस 400 के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया अम्बे कलेक्शन का 400 रुपये का बिल। चलिए, उसके बाद अमित कलेक्शन। अमित को 200 पैंट बेची 450 के हिसाब से। ठीक है, तो अमित के लिए वापस बनाना पड़ेगा। अमित कलेक्शन क्या आएगा? डेटर्स। इजी है फ्रेंड्स एकदम, आप 1-2 असाइनमेंट करोगे तो आपको ये सब एंट्री एकदम इजी लगेगी। सेल्स अकाउंट बना लिया है तो सेल्स अकाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट यूज़ करेंगे। उसको भी पैंट ही बेची है। कितनी पैंट बेची थी अमित को? 600, 200 पैंट बेची 450 के हिसाब से। 200 पैंट बेची है 450 के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया अमित का। ओके, उसके बाद है रिसीव्ड 3000 फ्रॉम अम्बे कलेक्शन। अम्बे कलेक्शन से हमें 3000 रुपये मिले। चलो, अभी पैसे मिले तो एंट्री किस में आएगी? रिसिप्ट में। ठीक है, कैश मिला है, चेक मिला है नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? कैश मिला है। कैश में अंदर जाएंगे और कैश में यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे? पर्टिकुलर्स में पार्टी का नाम। देखो फ्रेंड्स, इजी है, खाली ऊपर का याद रखना है। यहाँ पे कैश बैंक डालेंगे। बाकी क्या होता है, अभी हम अगर किसी से पैसे लेते हैं, टैली यूज़ नहीं करते, डायरी में भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? पार्टी का नाम लिखते हैं और पैसे लिखते हैं। यहाँ पे भी वही लिखना है। ठीक है, किससे पैसे मिले और कितने मिले। चलो, किससे मिले? अमित कलेक्शन से। तो अमित का अकाउंट बना हुआ है फ्रेंड्स, दूसरी बार मत बना देना। सॉरी, अमित से मिले कि अम्बे से मिले? सॉरी, अम्बे से मिले 3000 रुपये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बैक करके कर देते हैं अम्बे कलेक्शन 3000 रुपीज़ ऑन अकाउंट। ठीक है, चलिए, उसके बाद फटाफट एंट्री कर लेते हैं। 5000 अमित कलेक्शन। चलो, अमित कलेक्शन से मिले हमें 5000, तो डालेंगे कैश। यहाँ पे लिखेंगे अमित 5000। ठीक है, ये बैलेंस वगैरह मैंने चेक करना सिखा दिया, आप यहाँ पे देखते रहना। उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹500। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड मतलब पेमेंट भरा है हमने तो पेमेंट में आएगा। ऊपर लिख देते हैं कैश। अभी नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ लिखा नहीं है तो वो कंपनी का ही होगा, लिखा होगा पर्सनल तो फिर वो अपना घर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अल्टर सी मतलब क्रिएट में जाके बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये मैंने अकाउंट सब सिखा दिया आपको पहले। कितना बिल है भाई? 500 रुपये।
ठीक है, ये हो गया अपना एक्सपेंस का एंट्री। चलो इसके बाद है रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹1000, 1000 रुपये कमीशन मिला। तो किससे मिला नहीं लिखा हुआ है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर लिखेंगे कैश, सॉरी फ्रेंड्स, एंट्री आएगी रिसिप्ट में, ठीक है, मिला है कमीशन, तो ऊपर कैश आएगा और नीचे क्या आएगा, कमीशन। ये आएगा इनडायरेक्ट इनकम में, इनकम में इसलिए क्योंकि हमें पैसे मिले हैं, ठीक है, पैसे दिए हों तो खर्च में आएंगे, अगर पैसे मिले तो इनकम में आएंगे। 1000 रुपीज़ कमीशन रिसीव्ड। चलिए उसके बाद पेड 8000 टू कुरियर कलेक्शन, 8000 रुपये कुरियर कलेक्शन को दिए हैं तो पेमेंट ऊपर आएगा कैश, नीचे किसको दिए, कुरियर कलेक्शन को कितने दिए, 8000 रुपये। यहाँ पे करेंगे ऑन अकाउंट, बाकी एंटर मार के से। उसके बाद लास्ट एंट्री है डिपॉजिट ₹10,000 इन SBI बैंक। अभी ये थोड़ी अलग है, बैंक में हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए, मतलब SBI में हमारा अकाउंट है, उसमें 10,000 रुपये हमने डिपॉजिट किए, ठीक है। अभी एंट्री किस में आएगी, आप सोचोगे क्या रिसिप्ट में आएगी, तो रिसिप्ट में तो आएगी नहीं, क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं लेकिन किसी ने दिए नहीं, हमारा खुद के है। अब सोचोगे पेमेंट में आएगी, तो पेमेंट में भी नहीं आएगी, हमारे पास से पैसे भले गए हैं लेकिन गए कहाँ पे, अपने अकाउंट में गए, किसी को पेमेंट नहीं किया है। तो ये स्पेशल एंट्री के लिए अलग से एक वाउचर दिया हुआ जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा, ठीक है, ये एक नया वाउचर है। इसमें 2 टाइप की एंट्री होगी, या तो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, या तो बैंक में से पैसे उठाए, या फिर बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए, ठीक है। ऐसी एंट्री इसमें आएगी क्योंकि ना हमने किसी को पेमेंट किया और ना कहीं से पैसे हमको मिले, तो ये एंट्री डालेंगे कॉन्ट्रा में। अभी डिपॉजिट के लिए मैं आपको एक इजी वे में समझा देता हूँ कि ऊपर कौन सा अकाउंट आएगा जिसमें पैसे आए हैं, ठीक है, जो आया है वो ऊपर लिखेंगे, जिसमें जो गया है वो नीचे लिखेंगे। अभी मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ। अभी इसमें अकाउंट कौन से, 2 ही आएंगे, एक तो SBI बैंक अकाउंट है और हमारे पास से गया क्या है, कैश, ठीक है, कोई पार्टी का नाम तो है नहीं। तो ऊपर बैंक आएगा तो नीचे कैश अकाउंट आएगा, और ऊपर कैश आएगा तो नीचे बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है, 2 ही अकाउंट आएंगे। तो अभी याद कैसे रखना है, जो बैलेंस हमारे पास जिसमें आ रहा है, जिसमें बढ़ रहा है वो ऊपर आएगा, जिसमें बैलेंस घट रहा है वो नीचे आएगा, ठीक है। अभी SBI में पैसे हमने डाले हैं, तो SBI में बैंक अकाउंट में क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे, ठीक है, तो जिसका बैलेंस बढ़ता है वो आएगा ऊपर, और जिसका बैलेंस घटता है वो आएगा नीचे। अभी हमारे पास है 10,000 कैश चला गया, तो कैश बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अभी SBI का अकाउंट बना लेते हैं, Alt+C करके, यहाँ पर लिख देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किस में आएगा फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट में, और नीचे क्या लिखेंगे, कैश। अभी देखिए कैश हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, 2,05,000 रुपये। बैंक में कितना बैलेंस है, 0 क्योंकि बैंक अकाउंट खोला ही हमने अभी है। जैसे ही यहाँ पे 10,000 रुपये लिख के एंटर प्रेस करोगे तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका SBI में बैलेंस हो गया 10,000 और कैश बैलेंस आपका कम हो गया 1,90,500। ओके, और अगर बैंक से हमने पैसे विड्रॉ किए, मतलब बैंक से उठाए हैं, तो क्या होगा, ऊपर कैश आएगा, नीचे बैंक आएगा, ठीक है। वो आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और करेंगे सेव। ये फ्रेंड्स सब डिटेल में मैं आपको सिखा दूंगा। अभी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, सब एक साथ में समझाऊंगा तो कुछ मालूम नहीं चलेगा। अभी नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं तो नॉर्मली डालेंगे अंदर सब जो भी है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो धीरे धीरे सब ऑप्शंस आते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एंट्री ख़त्म। चलिए अभी मैं आपको थोड़ा हिसाब दिखा देता हूँ। अभी जाएंगे स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में क्या होगा, सब स्टॉक बताएगा। अभी अपने पास कितना कितना स्टॉक पड़ा है। पैंट कितने पड़े हैं, 400 पीस, और शर्ट पड़े हैं 500 पीस। टोटल हमारी शॉप में पड़े हैं 900 पीस। कितने रुपए का माल पड़ा है, 1,60,714 रुपये का, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। अगर एंटर प्रेस डिटेल में देखना हो तो इनवर्ड्स मतलब के 700 पैंट हमारे पास आए हैं, मतलब खरीदे 700 पैंट है, इनवर्ड हमारी शॉप में आए हैं, और आउटवर्ड है 300 पैंट, ठीक है। 700 पैंट खरीदे, 300 बेचे, बाकी बचे 400 पैंट। तो ऐसे ही आप देख सकते हो। अगर और एंटर मारोगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, कहाँ कहाँ से कितने परचेस किए थे और कहाँ कहाँ कितने सेल्स किए थे, ठीक है। चलिए अभी हिसाब किताब देखना सिखाया था मैंने आपको। कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले। शॉर्टकट याद रखिए फ्रेंड, डिस्प्ले का D, अकाउंट बुक्स का A और लेजर का L,
ठीक है, DAL, ये आ गया सब हिसाब। अम्बे कलेक्शन का हिसाब देखना, अम्बे कलेक्शन के अंदर जाएंगे, क्या बोला था मैंने फ्रेंड्स आपको, सीधा नीचे देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 37,000 डेबिट साइड, तो ये 37,000 हमें अम्बे कलेक्शन से लेना है। ठीक है, 40,000 का माल बेचा है, रिसिप्ट 3,000 रुपये मिले हैं, तो बाकी बचे 37,000, 37,000। ये वाला जो है करंट टोटल, यहाँ पे टोटल मारा हुआ है कि कितना कितना माल हमने बेचा उसका टोटल और कितना पैसा है उसका टोटल। ठीक है, प्लस माइनस खुद ही हो जाता है, 37,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ऐसे ही आप सब अकाउंट चेक कर सकते हैं, अगर हमने अभी टोटल कितना परचेस किया हुआ है, ठीक है, ये महीने में या यहाँ से कहाँ से डेट तक, तो यहाँ पे टोटल दिया हुआ 2,25,000 का माल हमने अभी तक खरीदा है। कहाँ से खरीदा है, कितना खरीदा है, वो सब डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। सेल्स कितना माल बेचा है, अभी हमने 1,30,000 का माल बेचा है, तो वो भी यहाँ पे टोटल आ चुका है। हमारे पास अभी कैश में कितनी बैलेंस पड़ी है, तो कैश में हमारे पास बैलेंस पड़ी 1,90,500। कहाँ से कैश आया है, कहाँ कैश गया है, डिटेल यहाँ पे सब दिया हुआ है। हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस है, तो जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक बैलेंस है हमारे पास 10,000 रुपये। कहाँ से आया, तो कैश डिपॉजिट किया था वहाँ से आया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, सबके लेजर्स देख सकते हो, सबके अकाउंट्स देख सकते हो। ठीक है, स्पेशल परचेस देखना हो तो यहाँ से परचेस रजिस्टर भी दिया हुआ है, यहाँ से भी वही चीज़ बताएगा जो मैंने आपको अंदर से परचेस बताया हुआ है। ओके, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा उसमें, अभी आपको मैं समझाऊंगा। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट वो ठीक है समझ जाएंगे, आर्ट्स वाले साइंस वाले नहीं समझ पाएंगे, तो वो मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब में कोई चार्ज नहीं लगता है, एकदम फ्री है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।